जब भी कोई व्यक्ति अपना नया नया बिजनेस शुरू करता है तो उस बिजनेस को शुरू करने के बाद उसका मेन लक्ष्य होता है अपने ब्रांड को स्थापित करना, यानी कि या तो अपने बिजनेस को ब्रांड बनाना या फिर अपने आप को एक ब्रांड बनाना। लेकिन इसको प्राप्त करने का कोई गुप्त तरीका नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। कोई भी बिजनेस रातों रात हिट नहीं होता है, कामयाब नहीं होता है। इसके लिए आपको मेहनत भी करनी होती है, इसके लिए आपको धैर्य भी रखना होता है और इसके लिए आपको समर्पण की भी आवश्यकता होती है। ऐसे ही कोई भी बिजनेस कामयाब नहीं होता है। आपने देखा है कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जिसने लाइफ में स्ट्रगल किया है, वो कोई बिजनेस शुरू करता है, पहले उसे लॉस हो जाता है, फिर उस लॉस से उबरने के लिए वो कुछ और काम करता है, फिर उसमें भी लॉस हो जाता है। लेकिन एक दिन कभी ना कभी अगर उसके सपने बड़े हैं, उसका लक्ष्य है कि तुझे कामयाब होना है, उसका लक्ष्य है कि तुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो एक दिन वो ज़रूर उस बिजनेस में कामयाब होता है। कामयाबी प्राप्त करने के लिए आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं। और मैं समझता हूं बिजनेस एक इंश्योरेंस एडवाइजर का बिजनेस भी है, बिजनेस एक MLM कंपनी में कोई काम करता है उसका भी बिजनेस है, एक बिजनेस कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता है उसका भी बिजनेस है, या किसी की मार्केट में कोई शॉप है उसका भी अपना बिजनेस है, या किसी की अपनी कोई कंपनी है वो भी उसका बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे कैसे लेकर जाएं ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि किन तरीकों को यूज करके हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है जो आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में काम आएगा, वो है अपने आप में इन्वेस्ट करना सीखें। हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन हम अपने आप में कुछ इन्वेस्ट करते नहीं हैं। आप हैं, आपके बच्चे हैं, क्या आप नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चे को 10th कराएं, 10th कराने के बाद उसको 12th कराएं, फिर उसको ग्रेजुएशन कराएं, फिर उसको पोस्ट ग्रेजुएट कराएं? तो क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है? आप बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हो सकता है आप इसके लिए मार्केट से लोन लें। लोन लेकर आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपने ऊपर क्यों इन्वेस्ट नहीं करते हैं? इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप को अगर 2 रुपए कहीं पर देने पड़ जाएं सीखने के लिए तो आप वहां पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी आपकी, आप में टेक्निकल स्किल जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, आपको अपने लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप देखते हैं क्रिकेटर, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, ये जो क्रिकेटर, ये जो टीम गई है, इंडिया की टीम खेल रही है इंडिया की तरफ से, क्या इन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया है? पूरा पूरा दिन हो जाता है इनको ग्राउंड में खेलते खेलते, पानी तक नहीं पीते हैं लोग, पूरा पूरा दिन हो जाता है भूखे रहते हुए, लेकिन मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें सचिन तेंदुलकर ने बताया कि वो मुंबई में 315 नंबर बस से जाया करते थे। अब जरा सोचिए, वो टाइम भी था जब वो बस से ट्रैवल करते थे और आज वो दुनिया के मास्टर ब्लास्टर कहे जाते हैं क्रिकेट की दुनिया में। कैसे वो बने? रातों रात तो नहीं बने ना, उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस की, मेहनत की। और ऐसा भी नहीं होता है कि प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी। रेगुलर प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप जितने भी लोग सेल्स में हैं और अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कभी भी बंद ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बिजनेस उठ जाता है, बीच में आप गैप ले लेते हो, आप 5-7 दिन का गैप ले लेते हो और फिर दोबारा से आप काम करना शुरू करते हैं। लेकिन वो 5-7 दिन, जिस 5-7 दिन में आपने गैप लिया, उसमें आपके कुछ ऐसे कस्टमर भी होंगे जो आपसे मिलना चाहते होंगे, जिन्होंने आपको बोला होगा कि आप हमें कॉल करना और आप उनको कॉल नहीं कर पाए, तो वो आपका बिजनेस खराब हो गया। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, अपने आप में इन्वेस्ट करें। सीखने के लिए आपको अगर कहीं पर 2 रुपए भी देने पड़े, 10 रुपए भी देने पड़े, 50 रुपए भी देने पड़े, 100 रुपए भी देने पड़े, 1000, 2000, 5000 भी देने पड़े, तो आप सीखें, क्योंकि सीखने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी टेक्निकल स्किल बढ़ेगी और आप तभी अपने बिजनेस के लिए कुछ मेहनत कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों, आज इस कंपटीशन के दौर में कितनी भीड़ है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप पहली बार, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार
इस दुनिया में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपसे पहले लाखों लोग वो बिजनेस कर रहे हैं। तो इस भीड़ में पहचानने की आवश्यकता है ग्राहक को। आपको ग्राहक को पहचानना पड़ेगा कि आपका ग्राहक कौन है। इतनी सारी दुनिया में 130 करोड़ की पॉपुलेशन में सारे लोग तो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। कुछ लोग होंगे, जो सिलेक्टेड लोग होंगे, जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आप जिस लोकल एरिया में भी रहते हैं, आप अगर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जब आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पे अगर 100 लोग खड़े हैं तो 100 के 100 लोग तो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। उन 100 में से 5 लोग ऐसे होंगे जिनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जरूर होगा आपके प्रोडक्ट में, वो सुनना चाहेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन वो 5 लोग आप कैसे पहचानेंगे? इसके लिए आपको उन लोगों को पहचानने की जरूरत है। भीड़ में से ऐसे लोगों को पहचानिए जिनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर है और उनके ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए, उनसे आप बात कीजिए और उनको रेगुलर फॉलोअप कीजिए। तीसरा तरीका दोस्तों, तीसरा तरीका है सोशल मीडिया पर फोकस कीजिए। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है, एक सेल्समैन जो कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करता है, वो सोशल मीडिया पे ध्यान ही नहीं देता है। आप देखिए कि आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पर आप कोई वीडियो देखते हैं, वो वीडियो 1 मिलियन 2 मिलियन लोग देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपकी होती तो आपकी वीडियो भी लोग देखते, लेकिन वो कब देखते? जब आपके कंटेंट में कुछ दम होता, जब आपका कंटेंट कुछ यूनिक होता, आपका कंटेंट कुछ नया होता, तभी लोग उस पर इंटरेस्ट शो करते। तो आप लोगों से मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों को मैं यही बताता हूं कि अगर आपको अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना है तो आपको सोशल मीडिया पर आना ही आना होगा। बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, ये अगर आप वाकई जानना चाहते हैं तो आपको आज ही अपना यूट्यूब चैनल भी बनाना है और आपको फेसबुक पर फेसबुक पेज भी बनाना है, क्योंकि सोशल मीडिया के बगैर आप ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। फेस टू फेस आप एक आदमी से मीटिंग कर सकते हैं, 2 आदमियों से मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा आप वीडियो के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको आज से ही सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा, और सोशल मीडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर या फिर सेल्समैन गलती करते हैं, सिर्फ अकेले हम काम करते हैं। अकेले फील्ड में जा रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, रिन्यूअल कलेक्ट कर रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं, किसी की पॉलिसी रिवाइव करानी है तो अकेले कर रहे हैं। सिर्फ एक काम चारों तरफ कैसे कर पाएंगे आप? मान के चलो आज 10 बजे आपको रिन्यूअल भी कलेक्ट करना है, आज 10 बजे आपकी मीटिंग क्लाइंट के साथ भी है, आज 10 बजे आपका क्लाइंट कहीं आपके ऑफिस में आ रहा है मिलने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आप अकेले व्यक्ति हो, कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप कर पाओगे? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है अपने साथ में टीम जोड़ना शुरू कीजिए। जितने ज्यादा लोग आप अपने साथ में जोड़ेंगे उतना ही आपका काम आसान होता चला जाएगा। आप अगर आज अकेले मिलते हो लोगों से जाके, उसके साथ साथ अगर आपके पास 50 लोग और हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जिनको आपको सैलरी भी नहीं देनी है, बिना सैलरी के वो काम कर रहे हैं, और वो लोग भी रोज 2 लोगों से मिल रहे हैं, तो 50 लोग अगर 2 लोगों से मिलेंगे तो एक दिन में कितने लोगों से मीटिंग होगी? 100 लोगों से मीटिंग होगी, और आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ। आपका बिजनेस आएगा तभी उनको आप इंसेंटिव दोगे। अगला तरीका दोस्तों, कोई भी बिजनेस जब आप शुरू करते हो, उसको शुरू करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च जरूर करनी है। आपको मार्केट रिसर्च ये करनी है कि मार्केट में किस तरीके के प्रोडक्ट चल रहे हैं आज की डेट में, कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिक रहे हैं, उन प्रोडक्ट को हम कैसे बीट कर सकते हैं, उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे, आपने मार्केट रिसर्च नहीं किया और बगैर मार्केट रिसर्च के आप मार्केट में उतर जाते हैं, आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, ना ही आपको यह पता है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, बस आप मार्केट में उतर गए और सामने कस्टमर आपसे सवाल करने लग जाता है उन प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन उनके बारे में तो आपको पता ही नहीं है। तो जब भी आप मार्केट में उतरें, जब भी आप अपना कोई बिजनेस शुरू करें, उससे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको अपने माइंड में सेट कर लेने हैं और इन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 है भीड़ में अपने टैलेंट को आप दिखाएं। क्योंकि आप अकेले नहीं हो जो मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपके जैसे 1000 लोग और प्रोडक्ट बेच रहे हैं आपके शहर में। अब उस कस्टमर को वो 1000 लोग भी कांटेक्ट कर रहे हैं और आप भी कांटेक्ट कर रहे हो,
तो क्यों कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा? वो तभी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा जब वो देखेगा कि हाँ, आप में कुछ टैलेंट है, आप कुछ नया दिखा रहे हो, आपकी खुद की ब्रांड वैल्यू है, तभी वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। ऐसे हजारों लोगों के बीच में आप भी उसी तरीके से चले जाते हो, जिस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट समझाया आप भी उसी तरीके से प्रोडक्ट समझा देते हो, तो भला कस्टमर आपसे क्यों प्रोडक्ट खरीदेगा? वो तो जानता भी नहीं है आपको। तो आपको अपनी ब्रांड वैल्यू भी बनानी है और इस भीड़ में, हजार लोगों की भीड़ में आपको कुछ नया करके दिखाना है, आपको अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाना है, तभी कस्टमर आप पर विश्वास करेंगे और आपका प्रोडक्ट भी वहां पर बिकेगा। यह भी बहुत अच्छा तरीका है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का। तरीका नंबर 7 है दोस्तों, सेल्स फनल जरूर बनाएं। आपने अपना एडवर्टाइजमेंट तो चला दिया ऑनलाइन, उस एडवर्टाइजमेंट में आपके पास कस्टमर भी आने शुरू हो गए। आज आपको 100 कस्टमर आए, कल फिर 100 कस्टमर आए, परसों फिर 100 कस्टमर आए। इस तरीके से आपको रोज नए नए कस्टमर्स आ रहे हैं। उन कस्टमर्स को आप उनसे बात कर रहे हो, लेकिन जो लोग आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जो लोग आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो लोग बोलते हैं 10 दिन बाद फ़ोन करना, आप उनको फ़ोन नहीं कर रहे हैं, तो वो डील आपकी खराब होती जा रही है। वो इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपके पास आए हैं। तो इसलिए आपको फनल बनानी ज़रूरी है। जो सबसे पहले आपके पास आया है उसमें से आपको छटनी करनी है, उसमें से आपको निचोड़ निकालना है कि इसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरीके से आपको सेल्स फनल बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट तरीका है दोस्तों, पॉइंट नंबर 8, और यह है मार्केट में अपनी पहचान बनाएं। बिना पहचान के लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। बिना आईडी कार्ड के और विजिटिंग कार्ड के आप लोगों के पास जाएंगे तो वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप जेन्युइन हैं या नहीं है? आपके पास आई कार्ड होना चाहिए, आपके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। आपके फेसबुक पेज पर, आपका कोई फेसबुक पेज है तो अगर आप कस्टमर के पास जाते हैं तो आप अपने कस्टमर को अपना फेसबुक पेज दिखाइए कि सर मेरे साथ में 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। आपका यूट्यूब चैनल है तो आप अपने कस्टमर को यूट्यूब चैनल दिखाइए कि सर मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरे साथ 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो मुझसे सीखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कस्टमर को कुछ दिखाएंगे, अपनी पहचान बताएंगे, तभी कस्टमर आप पर विश्वास करेगा और इससे आपका बिजनेस आगे जरूर बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये जो तरीके मैंने बताया आपको, जो 8 तरीके बताए, ये तरीके आपके लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत काम आएंगे। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आप इन तरीकों को आज से ही अपनाना शुरू करेंगे और जिससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपको कस्टमर्स भी मिलेंगे और आप अपने सपने पूरे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर, हर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, हर एक मल्टीनेशनल कंपनी में या MLM कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के लिए अपना लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अपने बिजनेस के लिए कस्टमर कैसे ढूंढे जाएं, कैसे हम अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे लाइव प्रोग्राम से तो बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पर सेट करें, तभी आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।